शान बहुत अच्छा खेले, फ्लुएंट खेले, किस तरह शॉर्ट बॉल को खेलते हैं, जब उसको वो कंट्रोल करते हैं, अलॉन्ग द ग्राउंड खेलते हैं। आई थिंक हमारे बैटर्स का सालों पुराना मसला अगेंस्ट द शॉर्ट बॉल देखना चाहिए था कि रिजवान फास्ट बॉलर को जो स्क्वायर ऑफ द विकेट ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, पेस को ज़्यादा अच्छा मैनेज करते हैं निस्बतन सरफराज की। बाबर के साथ टेक्टिकली डिस्कस करेंगे, वो एक ही जगह से 3-4 बार आउट हो रहा है। हमारे जो बॉलर्स हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। बट साहब, पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच भी हारा है। आप मजमूई तौर पर इस टेस्ट मैच की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? आपके ख्याल में कुछ बेहतर है पाकिस्तान के लिए? देखिए, जो पाकिस्तान की ब्राइटर साइड्स थी डेफिनेटली वो इस मैच में नज़र आई। शान की बरकरार फॉर्म, 250 उन्होंने किए, बहुत अच्छा खेले, फ्लुएंट खेले। जब वो खेल रहे थे तो लग नहीं रहा था कि कोई मुश्किलात का सामना है बैटिंग में। और जिस तरह शॉर्ट बॉल को वो खेले वो बड़ा इनकरेजिंग भी है, और बाकी बैटर्स के लिए उसमें ज़ाहिर है एक तरीका भी है कि शान किस तरह शॉर्ट बॉल को खेलते हैं, जब उसको वो कंट्रोल करते हैं, अलॉन्ग द ग्राउंड खेलते हैं, ज़्यादा ऊंचे बॉल को वो छोड़ भी देते हैं। तो बड़ा पिक एंड चूज़, शॉट सिलेक्शन बड़ी अच्छी थी उनकी। और जिस तरह कदमों का इस्तेमाल किया, तो उस तरह की क्रिकेट में इंटेंट भी था और टेक्निक भी थी। तो ये चीज़ों का मिक्सचर आपको चाहिए होता है। ऑल्दो मेरी ख्वाहिश है, दुआ है कि वो लंबे रन्स करे, क्योंकि कैप्टन जब लंबे रन्स करेगा तो बाकी टीम के लिए भी वो इंस्पिरेशन मज़ीद बढ़ेगी। बाकी ये है कि बॉलिंग में हमारे जो बॉलर्स हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। इन पैचेस उन्होंने स्पेल्स में बहुत मुश्किलात जो हैं वो पैदा की ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के लिए, और अनफॉर्चुनेटली वो तमाम कैचेस हो नहीं सके। कुछ चांसेस ऐसे थे जो अवेल हो जाते तो शायद पाकिस्तान के लिए बड़ी आसानी हो जाती इस मैच के अंदर। बट हैविंग सेड दैट, एट द सेम टाइम आई थिंक हमारे बैटर्स का सालों पुराना मसला अगेंस्ट द शॉर्ट बॉल, वो एक ऐसी चीज़ है जिस पे काम करने की ज़रूरत है, और काम करना चाहिए उनको जिनको इस काम के लिए रखा गया। और आई थिंक वहाँ पर अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है। टैक्टिकली टीम सिलेक्ट जब आप करते हैं, आप पर्थ जाते हैं, तो वहाँ पर फिर आपको देखना चाहिए था कि रिजवान फास्ट बॉलर को और जो स्क्वायर ऑफ द विकेट ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, पेस को ज़्यादा अच्छा मैनेज करते हैं निस्बतन सरफराज की। तो आपने बाद में वो चेंज किया उससे कम मुश्किल विकेट के ऊपर आकर, तो बाद में आपने कहा कि ये टैक्टिकल चेंज है। तो टैक्टिकल चेंज स्पॉट ऑन होना चाहिए ऐसी सीरीज़ में जहाँ पे आपको ज़्यादा वक्त ना हो अडेप्ट करने का। और जब आप खुद कह रहे हैं कि पहला जो मैच हमें मिला वहाँ पे पिच वैसा नहीं था जैसा कि पर्थ में हमें मिलना था। तो ये सारी चीज़ें मेयर रेपुटेशंस, या श्रीलंका में अगर 100 किया तो उसकी बुनियाद पर आप ऑस्ट्रेलिया में सेलेक्ट नहीं होते। आपको देखना पड़ता है कि कौन से प्लेयर्स जो हैं वो सूटेड भी हैं कि नहीं जहां हम खेलने जा रहे हैं, जिस कंडीशन में, जिस अपोजिशन के ख़िलाफ़। बट साहब, ये रिजवान का आउट था या नहीं था? और रिजवान के हाफिज़ जी, इट वाज मतलब जो मैंने एक ही दफ़ा रिप्ले देखा है उसमें कोई एब्सोल्यूट क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है। लेकिन आपको एक जगह वो बड़ा सा नज़र आता है स्निको के ऊपर कि जी ये एल्बो के करीब लगा, जिसका शायद निशान भी उन्होंने कहते हैं कि बाद में दिखाया, मैंने तो नहीं देखा मैच उस वक्त। लेकिन अगर, और दूसरी तरफ कहते हैं कि जो पिछला ग्लव था उनका लेफ़्ट, उसके ग्रिप के ऊपर लगा है। तो अगर तो ग्रिप के ऊपर लगा है तो फिर तो अंपायर विद इन इट्स राइट है टू गिव इट आउट। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि नहीं लगा तो देन ऑब्वियसली एनी डाउट नीड्स टू गो टू द बैटर, इसमें कोई नहीं। लेकिन आप एक विकेट की बेस के ऊपर आप ये कहना शुरू कर दें कि जी ये टेक्नोलॉजी और अंपायरिंग की वजह से आप मैच नहीं जीते, तो मेरा ख्याल है कि स्कोर कार्ड अगर हम देखें तो 80 रन से मैच हम हारे। और ये कहना कबल वक्त था कि ये ना होता तो ऐसे हो जाता। आई थिंक डेफिनेटली उससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन एंटायरिटी में आप एक चीज़ के ऊपर मैच नहीं अपना डाल सकते, और उस बेस के ऊपर आप अपनी बाकी जो चीज़ें हैं जहाँ पर आपको इम्प्रूव करनी है उसको कवर अप नहीं कर सकते। सो आई थिंक जिस पोजीशन में आप हैं, आप उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं वो ये है कि वो रेक्टिफाई करें वो चीज़ें जहाँ पर काम होने वाला है। शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट हो जाए, चाहे वो बाबर के साथ टेक्टिकली डिस्कस करेंगे, वो एक ही जगह से 3-4 बार आउट हो रहा है, तो क्या वो अपना गार्ड आगे ले सकता है, मिडल एंड ऑफ के बीच में जा सकता है, और अगर वहाँ जाता है तो कौन से शॉट रखने पड़ेंगे और कौन से शॉट्स को अवॉइड करना पड़ेगा। उस जो है ना तब्दीली के साथ आपकी शॉट प्ले में कौन सी पिक एंड चूज़ आएगी। तो ये थोरो प्लान होना चाहिए कंस्ट्रक्ट। और आप तीसरा मैच है, कोशिश करें उसमें अच्छा खेलने की।